हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज का यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ते हैं और उनको मैथ में बहुत ही समस्या हो रही है, तो आज वह समस्या का समाधान हमने लेकर के आए हैं आपके बीच। और अगर आप लोग क्लास 6, 7 अगर 5 में भी हैं तो चलेगा, तो क्योंकि यह क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाले हैं और यह नंबर सिस्टम संख्याओं पर आधारित होने वाला है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि यह मैथ NCERT पर आधारित होने वाला है और क्लास 6 का गणित प्रश्नावली 1 है। और यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। संख्याओं की समझ, संख्याओं की समझ, संख्याओं की समझ, यह चैप्टर हुआ। और हम लोग इस पे आज पूरे बेसिक से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हम लोगों को आगे बहुत सारे यह प्रश्न को बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज इस प्रश्न को हल करने के लिए चलते हैं और सीखते हैं कि देखिए प्रश्न हल कैसे होता है। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए ज्वाइनिंग हुए हैं तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और यह बिल्कुल फ्री रहेगा। और जो स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच रहा है वह वीडियो को फुल देख करके अपने मित्र को भी भेज सकते हैं, क्योंकि उसे भी इस वीडियो से मदद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। क्या बोला है? रिक्त माना होता है खाली जगह को भरना है। तो किस तरह से भरेंगे जो वही हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न में दिया गया है 1 लाख बराबर 10,000। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे। 1 लाख बराबर 10,000 दिया है, तो 1 लाख में इसका कहना है कि कितना 10,000 होगा। 1 लाख में कितना 10,000 होगा यही पूछा गया है। तो 1 लाख में 10,000 होगा, क्योंकि हम लोग 10,000 बोला गया है तो 10,000 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और गुना अगर हम लोग उसे 10 से करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 10,000 यहाँ पर लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगर आप लोगों को इकाई दहाई में भी समस्या आ रही हो तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे भी। इकाई दहाई क्या होता है, हम लोग अंक को कैसे अच्छी तरह से पहचानेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग 4 जीरो है, 1 जीरो और 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यही 1 लाख हो चुका है। आप लोगों को यही प्रश्न में वहाँ पूछा गया था कि 1 लाख में 10,000 कितना होगा। तो 10,000 10 गो होगा, जो कि 1 लाख पूर जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रश्न को आगे की ओर दूसरा देखते हैं, बी का। यहाँ पे बोला गया है 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा। तो कितना 100 बात किया गया है, तो इसमें भी होगा 10,100। कितना होगा? 10,100। आप लोगों को यहाँ बता दें कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। इसी तरह से 10, 100, 10, 100, 1000 को हम लोग
1 मिलियन बोलते हैं। आप लोग यहाँ भी समझ चुके होंगे। अगला है 1 करोड़। अब 1 करोड़ की बात किया जाए तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख कितना होगा? 1 करोड़ बराबर 10 लाख कितना होगा? तो इसमें भी आपको 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके अगर आप लोग 10 को दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? वह 1 करोड़ रुपए या कुछ भी हो वह उतना पुर जाएंगे। अब अगला है डी का 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? तो यही प्रश्न यहाँ पे अब बताया अभी पहले जो 10, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न एक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब है अगला प्रश्न, सॉरी डी का बच गया है ई। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख कितने लाख होगा? 1 मिलियन में 10 लाख कितना लाख? 10 लाख। तो अब आप लोगों को यह प्रश्न पूरा हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में क्या बोल रहा है देखिए पहले, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे बोला क्या गया है, 73,75,307। अब हम लोग इसको जानने से पहले थोड़ा हम लोग इकाई दहाई के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप लोगों को पता भी है तो फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर होगा 10,000, फिर होगा लाख, फिर 10 लाख, करोड़। इसी तरह से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो कितना आप यहाँ पे बताइए आप लोग पहले कि हम लोग अगर यहाँ पे कोई भी अंक लिखते हैं, कोई भी अंक, बताइए इसमें इकाई कौन सा होगा? अगर आप लोगों से इसका पूछे इकाई कौन सा है तो आप लोग बताइए इकाई कौन है इसमें? तो इकाई यहाँ पे यह 2 जो है इसमें इकाई हुआ, क्या हुआ? इकाई हुआ। 0 क्या हुआ? दहाई। यह क्या हुआ? सैकड़ा। यह क्या हुआ? हजार। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 8,902। अगर हम लोगों को यहाँ पे बोला जाए कोमा लगा के बताइए, जैसे यहाँ पे बोला है अल्प विराम लगाते हुए हम लोगों को बताना है, तो वही हुआ अल्प विराम। हम लोग यहाँ पे कैसे लगाएंगे देखिए, तो यहाँ पे 8,000 यहाँ पे लगेगा 8,902। हम लोग इसको लिखने का तरीका भी यहाँ पे बिल्कुल आसान से देखेंगे। जिनको भी कुछ भी नहीं आता है वह भी इस वीडियो में यह लिखने के लिए सीख जाएंगे। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 73,75,307। अब बताइए कि आप लोगों को लिखने का तरीका हम बता देते हैं थोड़ा, और थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को छोटा छोटा करके लिखने के लिए सिखाएंगे जो कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ जाए। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा 7, यहाँ पे देखिए आप 307। तो पहले हम लोग लास्ट से 307 लिख लेते हैं। देखिए किस तरह से लिखते हैं 307। अब यहाँ बोला है 75,000, कितना बोला है? 75,000। आप लोग यहाँ से अब उठाइए इसको 75,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 75,307 यहाँ तक लिख चुके हैं। आगे भी बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। यहाँ बोला है 73 लाख। क्या बोला है? 73 लाख। अगर हम लोग यहाँ पे 73 देते हैं तो देखिए अब क्या बोलता है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या आप 73,75,307 हो चुका है? तो हाँ, हो चुका है। हम लोग इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह लिखना थोड़ा आसान हो गया। हम लोग अगर इधर से पढ़ते हैं तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग सीधा करके। यहाँ पे भी कितना बोला है? 73 लाख, तो 73 लिख लेते हैं हम लोग। फिर बोला है 75,000, 75,000 लिखते हैं। फिर कितना बोला है? 307, तो 307 भी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे। लेकिन थोड़ा सा जो बच्चा कमज़ोर है मैथ में, और तो उसे इस तरह से लिखने में, समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन इस तरह से थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। अगला बी में है 9,05,41,41, अभी लिखना है। 9 करोड़ बोला है, 5,41,। अगर हम लोग 41 यहाँ पे लिख भी लेंगे, चलिए हम लोग इसका यहाँ पे लिखते हैं 41। अगर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अब देखिए 41, 5,41,000 बोला है, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ बोला क्या गया था? 5,41,000। क्या 5,41,000 हो गया है वहाँ पे? तो हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,41,000 हम लोग लिख चुके हैं। अब बोला है 9 करोड़। क्या बोला है? 9 करोड़। देखिए आप यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब नहीं कुछ तो क्या करेंगे? 0, यहाँ पे 9। तो अब क्या हो गया? 9 करोड़ 5,41,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे तो आप लोग मिला सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। अब हम लोगों को अगला है, यहाँ पे जो है ये इस प्रश्न का आंसर ये नहीं है, ये बी नंबर का प्रश्न है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी नंबर का यहाँ प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जगह कम होने के कारण यहाँ लिखे हैं, और हम लोग इसका यहीं पे लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका यहीं पे। 7,52,21,302। हम लोगों ने जैसे बताए थे भी उस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इसे उल्टा लिखेंगे तो यहाँ फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है। हम लोग यहाँ पे मिटा के ही लिख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, इसे हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ क्या बोला? 302। हम लोग 302 लिखेंगे पहले। 302 हो गया यहाँ तक। 21,000 भी हम लोगों को जैसे बोला है उसे लिखेंगे 21,302। 52 लाख भी लिख लीजिए आप लोग। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 52,21,302। ठीक है। अब क्या बोला है? 7 करोड़। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या बोला है? 7 करोड़। तो अभी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 52,21,302 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यह भी हो चुका है इस तरह से, और हम लोगों ने यहाँ पे अल्प विराम भी लगा के लिख लिए हैं, और हम लोग यहाँ भी अल्प विराम लगा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 73,75,307। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। आप लोग इसे इकाई, दहाई अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए। हम लोग इकाई, दहाई शुरू करते हैं यह दाहिना साइड से बामा साइड की ओर। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे इसका है, सी के बाद डी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 58,423,202। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे
कठिनाई हो सकता है, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा डिजिट आ गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 23,30,010। 23 लाख, आप लोग तो यहाँ पे 23,30,010 लिख सकते हैं। तो 30,010, देखिए पहले 10 आप लोग यहाँ लिख लीजिए। फिर बोला है 30,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 30,000 बोला है तो हम लोगों इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 30,000 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। 30,010, 30,010, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 30,010 हम लोग लिख चुके हैं। अब बोला है 23 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हम लोग 23 लाख इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, अब तो यहाँ पे हो चुका है 23,30,010। इस तरह से हम लोग इसे भी लिख चुके हैं। अब देखिए वहाँ पे बोला गया है 58,423,202। आप लोग इस प्रश्न का आंसर अगर कमेंट में देते हैं तो अच्छी बात है, अगर यह नहीं देते हैं फिर भी अच्छी बात है। देखते हैं पहले किनका कमेंट। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 58 मिलियन बोला है। हम यहाँ पे बोले थे भी कि मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 लाख करके 58 बोला है, तो 5 गुना 10 कितना 50 मिलियन हो गया। और यहाँ पे हम लोग 58 बोला है तो हम लोग 58 मिलियन लिखेंगे, 58 मिलियन। फिर क्या बोला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। 58,423,000, अब यहाँ पे हम लोग 423,202 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 202 पहले हम लोग लिख लेते हैं 202। फिर क्या बोला है 423,000, तो 423,000 हो गया यहाँ पे। 58 मिलियन, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यह इतना इस तरह लिखा जाएगा। आप लोग देख लीजिए 58 मिलियन 423,000, तो इसे एक ही बार में बोल दिया गया, इसलिए थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को अटपट लगता होगा, लेकिन यह बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे प्रश्न 1 और हम लोग प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लिख चुके हैं। और अगला इसका जो वीडियो आएगा प्रश्न संख्या 3 का, उसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सीखेंगे। उसमें कोमा लगा के भी सीखेंगे, जिस तरह से यहाँ कोमा पे कोमा लगाया हुआ है उस तरह से कोमा लिखेंगे। और उस वीडियो को आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू।